है। तो आप पहले आवर्त में देखोगे तो तत्वों की जो संख्या होती है सर, पहले आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है, पहले आवर्त में जो तत्वों की संख्या होती है, यहां तक हम लोगों ने कल पढ़ा था मेरे दोस्त, कल हम लोगों ने यहां तक पढ़ा था कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि किस आवर्त का है और किस वर्ग का है। तो यहां हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि ये फास्फोरस है, फास्फोरस यानी P15 है, तो ये हो जाएगा 2, 8, 5। तो हमने कहा था इसका आवर्त जो हो जाएगा वो आवर्त 3 हो जाएगा। आवर्त आवर्त को रोमन लेटर में नहीं लिखते हैं, आवर्त हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा 3? क्योंकि भैया 1, 2, 3 है, आवर्त 3 हो जाएगा। अगर वर्ग की बात करोगे तो वर्ग की अगर हम बात करें तो वर्ग कितना हो जाएगा सर? तो वर्ग हो जाएगा 5, वर्ग 6 हो जाएगा। और हमने कहा था कि अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा तो ए, और डी और एफ में जाएगा तो बी। जैसे हम इसका अगर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था 2s2, 2p6, 2p6, 3s2 और 3p5। तो देखिए 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 3, 15, 12, 5, 17 हो गया। यहां 12 और 3, 15 हो जाएगा, 12, 3, 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, 6, 2, 8, 3, 2, 5। तो सर बाइटम कक्षा का इलेक्ट्रॉन पी में गया, पी में गया, इसलिए ए उपवर्ग हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था, आगे लिखा हुआ भी एस और पी में जाएगा तो ए उपवर्ग, और डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग कहलाएगा। इसी पर सर आप अगला अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, गौर फरमाइएगा। हाँ, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होगा। देखिए एक बच्चा आया है यहाँ क्लास करने के लिए। कहां से आए हो तुम? तो यहाँ एग्जाम था क्या? अभी रात में रुकोगे कहां? यहाँ रुकना है ना? वेरी गुड। देखिए एक लल्ला आया है लखीसराय से, और सर यहाँ रुकने के लिए आपको एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एक बुकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं बहुत जल्द। कल हम उस पर वीडियो बनाएंगे कि आप अगर पटना आते हैं तो आप हमारे यहाँ बुक कर सकते हैं रूम। हमारा सर खुद का मकान है, हमारा मकान नहीं आपका मकान है, जहां आप सर आइए रहिए, एकदम सर सारी सुविधाओं से लेस आपको सर मिलेगा। तो सर बहुत जल्द हम उसका वीडियो कल डालने वाले हैं। कहते हैं आवर्त, आवर्त की अगर हम बात करें, तत्वों की संख्या की बात करें, तो पहले आवर्त में तत्वों की संख्या 2 है, दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है। देखो पहला आवर्त ये है, दूसरा आवर्त ये है, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा और सातवां, टोटल 7 आवर्त हैं। तो पहले आवर्त में एक तत्व ये हो गया और एक तत्व ये हो गया, तो ये 2 तत्व हैं पहले आवर्त में। पहले आवर्त में कितने तत्व हैं मेरे दोस्त? 2। और दूसरे में आओगे तो 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सर दूसरे आवर्त में 8, और तीसरे आवर्त में भी आओगे तो 2 और 6, 8 हो जाएगा। चौथे आवर्त में आओगे सर तो 18 हो जाएगा। गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे याद रखेंगे? तो सर आप इसको कैसे याद रखोगे, गौर फरमाना, हम बताते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसको आप कैसे याद रखो मेरे दोस्त? हम याद रखेंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32 और 32 प्लस अधूरा। इसको सर अधूरा मत कहना, ये सर क्वेश्चन फंसा लिया है। 32 प्लस अधूरा, इसमें जो 7वां आवर्त है ये वाला, इसमें 32 प्लस अधूरा तत्व है। अब ध्यान देना मेरे दोस्त। कहते हैं पहले आवर्त में इसमें धातु नहीं है, केवल गैस है। कौन कौन गैस है? एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। कहेगा ऐसा कौन सा? हाइड्रोजन भी गैस है, हीलियम भी गैस है। कहेगा ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें केवल गैस है? तो कहेंगे पहला आवर्त, क्योंकि पहला आवर्त में केवल और केवल गैस। पहले आवर्त में केवल और केवल क्या है? गैस है। देखो ये पहला आवर्त है, हाइड्रोजन है और यहां हीलियम है, केवल गैस है। अब आते हैं दूसरे आवर्त में। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8 है, तीसरा में भी 8 है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा। सातवां में कहेगा कितना? अधूरा की 32 प्लस अधूरा, तो कहेंगे 32 प्लस अधूरा। इसने क्वेश्चन फंसा लिया है, इसलिए इसको 32 प्लस अधूरा कर देना अपने मटेरियल में। देखो कैसे, 2, 8, 8, 18, 18, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा। ध्यान देना मेरे दोस्त, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा। तो सर आइए हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे। सर कहेगा पहले तक ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें केवल और केवल गैसें हैं? तो कहेंगे पहला आवर्त है जिसमें केवल और केवल गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। कहेगा दूसरा आवर्त में कहेंगे 8 तत्व है, तीसरा में 8, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32, अब सातवां में 32 नहीं, अधूरा भी नहीं, 32 प्लस अधूरा से सर क्वेश्चन पूछ दिया। मामला एकदम गंभीर है, इसलिए तुमको 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा। उम्मीद करते हैं सर आपको याद हो गया होगा। डबल नंबर है 2, 8, 8, वेरी गुड, 2, 8, 8, 18, 18, वेरी गुड। देखो सारे बच्चे लिख रहे हैं। दो एक बार जल्दी से टाइप कर दो, 2, 8, 8, 18, 18। देखेंगे टाइप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी से टाइप करो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा। अरे सर अभी आप अकेले हो, कामयाबी में सभी साथ होंगे, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा, 2, 8, 8, 18, 18, 18, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 प्लस अधूरा। तो अब देखिए कहेगा ऐसा कौन सा आवर्त है जिसमें केवल गैस है? कहेंगे पहला आवर्त जिसमें हाइड्रोजन और केवल क्या है? हीलियम है। अब आते हैं सर नेक्स्ट पर, अगले स्लाइड की ओर।
वर्ग कैसे निकालेंगे? तो वर्ग के बारे में हमने कहा था आपको कि वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम हो गया 12। जैसे मान लीजिए मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे शेर, अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया मेरे दोस्त 12। ये हो जाएगा 2 8 2। तो 2 8 2 हो जाएगा। तो इसका आवर्त कितना? वेरी गुड वेरी गुड। देखो सारे बच्चे टाइप कर रहे हैं मेरे दोस्त। आवर्त कितना? आवर्त कितना? आवर्त कितना? आवर्त कितना? आवर्त हो जाएगा सर 2। आवर्त हो जाएगा 2। और वर्ग की अगर बात करोगे तो वर्ग से पहले तुमको संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा। बाह्यतम 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 कक्षा का इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा। और वही इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, और वही इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा मेरे दोस्त, वही वर्ग संख्या के बराबर हो जाएगा। और वर्ग संख्या हो जाएगा कितना? 2। और इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 2 6 8 8 2 10 2 12 8 2 10 2 12 हो जाएगा। तो बता भैया अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया। अच्छा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 हाँ हाँ हम गलती लिख दिए 3s2 हो जाएगा। तो बता बाह्यतम कक्षा s में गया, तो s में गया तो बता a होगा कि b होगा? जल्दी से बता a होगा कि b होगा? तो भैया कहेंगे सेकंड a में जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वर्ग। ठीक है, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। एकदम एकदम वेरी गुड वेरी गुड। अगर आप सर गलती करते हो तो हमेशा ध्यान रखना, अगर गलतियों से आप सीख लेते हो तो गलतियां आपकी सीढ़ी है, उसी से आप सही रास्ते पर पहुंच पाओगे। गौर फरमाना मेरे दोस्त। अगला देखो वर्ग क्या है। कहता वर्ग संख्या, वर्ग की संख्या 18 है। वर्ग की संख्या कितनी है मेरे दोस्त? 18 है। देखो वर्ग की संख्या 18 कैसे है? एक पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवां, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये ये हो गया 18वां। वर्ग की संख्या टोटल 18 है। आवर्त की संख्या 7 है। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। तो वर्ग की संख्या टोटल कितनी है मेरे दोस्त? 18। और आवर्त की संख्या कितनी है? टोटल 7 है। अब ध्यान देना, देखो ये तुम्हारा, अगर हम वर्ग निकालने की बात करें तो हम वर्ग निकालने के लिए तुमको बता चुके थे मेरे दोस्त। वर्ग का निरूपण पहले देख लो। जैसे वर्ग की अगर हम बात करें तो देखो, जैसे फर्स्ट ए है, ध्यान देना मेरे दोस्त, ये फर्स्ट ए है। ये जो वर्ग तुम देख रहे हो ये फर्स्ट ए है। देखो 4 गो वर्ग तुमको याद रखना, फर्स्ट ए, सेकंड ए, और यहां जाओगे 7th ए है, ये 7th ए और 8th ए। ये 4 वर्ग के सभी तत्व तुमको याद होने चाहिए। जैसे तुमको हेली ना करो रब से फरियाद, अब बेटा मैंगो का शरबत राम को दो, कोई करता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस टाइप से लोग याद करता है। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन ये 7th ए का, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन ये 8th ए का। यही 4 को याद रखना, बाकी कुछ नहीं याद रखना, तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये 4 वर्ग के सभी कुछ तत्व तुमको याद होने चाहिए। हमको याद है पहला हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, और दूसरा BeMgCaSr। इधर आओगे 7th ए, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन स्टेटिन, और ये हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन ज़ेनॉन रेडॉन। ये हमको याद है, इतने तो याद रखना, नहीं याद रखोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा। एक दो बार लिख लिख के प्रैक्टिस भी कर लेना, कैसे हम वो बताएंगे। देखो ये फर्स्ट ए है, ये है इस चला फर्स्ट ए जो ऐसे लिखते हैं ना, तो ये रोमन है, ये रोमन में लिखते हैं हम इसको। इसको अगर इंग्लिश में लिखोगे तो खाली एक लिखते हैं, यहां से वहां तक 1 2 3, ये तो रोमन में फर्स्ट ए सेकंड ए कर देते हो। इंग्लिश में लिखोगे तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, इसी तरीके से 18 तक चल जाता है। लेकिन अगर रोमन में लिखोगे ना तो ये फर्स्ट ए जैसे लिखते हो, तो इसके लिए फिर दूसरा मामला है। क्या मामला है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो वर्ग का निरूपण कैसे कैसे करते हैं, वर्ग और उपवर्ग का ध्यान देना। ये फर्स्ट जो लिखा हुआ, ये फर्स्ट लिखा हुआ है, ये वर्ग है। और ये जो ए या बी दुए होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा। ए कब होगा? हम बोले थे अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस और पी में जाएगा। आज हम लोग वर्ग के बारे में ही जानेंगे। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाएगा, ध्यान देना, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाएगा तो ए उपवर्ग हो जाएगा, और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी या एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग हो जाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन एस और पी में जाएगा तो ए उपवर्ग हो जाएगा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर यहां पर ए न तो बी रहेगा, ये फर्स्ट ये वर्ग हो गया और ए और बी उपवर्ग हो गया। वर्ग और उपवर्ग को फिर से हम कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे देखिए फर्स्ट ए है ना, इस फर्स्ट ए वर्ग के कुछ स्पेशल नाम है, लेकिन इसको हम लोग फिर बैक आके पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको देखेंगे। देखो ध्यान देना, वर्ग जो पहला है इसको हम फर्स्ट ए कहते हैं, ये वर्ग हो गया। इसको रोमन में ऐसे डिनोट करते हैं। तो तुम कहोगे अरे मास्टर इतना याद करना होगा, नहीं इतना थोड़ा नहीं याद रखना। तुमको क्या क्या याद रखना है, देखो फर्स्ट ए को पहला वर्ग कहते हैं, सेकंड ए को दूसरा वर्ग कहते हैं, उसके बाद आ जाओगे इधर 7th ए को 17वां वर्ग कहते हैं, और 18वां कहते हैं 8th ए या 0 को। ये 4 को थोड़ा याद रखना है, चारों के तत्व भी थोड़ा याद रखना है, बाद बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है।
बाद बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट में तुरा पता है हाइड्रोजन हेलिन करो रब से फरियाद, और सेकंड में जाओगे तो BeMgCaSr BeMgCaSr, और यहां आओगे सेवेंथ में खट से तुरा याद रखना फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, एक पे हम बहुत सारा क्वेश्चन तुरा बनवा देंगे, आयोडीन स्टेटिन। यहां आओगे चलाते हैं हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, हमरा याद है तो याद रखना है, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, ये सब तुमको याद रख लेना है, बाद बाकी तो और काम हो जाएगा, ठीक है। ये अगर तुमको 4 को याद है, तुमको खाली कुछ नहीं करना है, कहेंगे फर्स्ट ए को पहला वर्ग कहते हैं, सेकंड ए को दूसरा वर्ग कहते हैं, जबकि सेवेंथ ए को 17वां वर्ग कहते हैं और एट्थ ए को 18वां वर्ग कहते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त। राम राम सर जी, और राम राम गुरु जी, तो राम राम सर जी, बाप रे राम राम, अल्लाह अल्लाह करते करते तुम लोग देश को लेके चल गया कहां बोरा में, राम राम अल्लाह अल्लाह करते करते लेके गया देश को बोरा में, बन गया राम मंदिर, जी लो उसी के साथ, क्या जय श्री राम करो, जय श्री राम। तो कहां देश चला, किस स्थिति में पहुंच गया तू सोच नहीं सकता है। हम लोग बहुत गंदे दौर से गुजर रहे हैं, जो हम लोगों के लिए एकदम असहनीय है, बेरोजगारी चरम सीमा तक पहुंच गई है, और यहां धर्म की राजनीति चल रही है। आ जाओ, खैर छोड़ो, हम बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, क्योंकि भगवान राम तो खाली आप ही के हैं, हमारे तो है नहीं, हम भी सर ब्राह्मण हैं, लेकिन हम कभी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। मेरा मानना है कर्म ही पूजा है, दूसरे की मदद कर दो वही तुम्हारी पूजा है। आज अगर कोई बच्चा मेरे पास आता है तो हम आज पूजा कर लिए, ये बच्चा लेके आज हम आपको इससे मिलवाते हैं, इधर आओ, ये चला आज मेरे पास एक, इधर ऐसे ही जूता पहन के आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो ये लड़का कहां से आया है तुम? लखीसराय जिला से। जोर से बोलो माइक में। लखीसराय जिला से। तो तुमको यहाँ के बारे में कौन बताया? यूट्यूब पे देखे थे ना, क्लास देखते हैं प्रत्येक दिन। आज तुम यहीं रहेगा? यस। मेरे पास? तो कैसे तुमको पता है कि हम रहने देंगे? यूट्यूब पर बोलते हैं कि कोई भी दिक्कत हुआ, एग्जाम रहने का मतलब देने का जगह नहीं मिलेगा यहाँ पटना में, तो मेरे पास आ जाओ। वेरी गुड। देखो आज हम पूजा कर रहे हैं, ई चोटाई नेतवा सब की पूजा करेंगे, ये समझो यही मेरा कर्म है और यही मेरी पूजा। हम नहीं मानते भगवान, भगवान कहेंगे सर जरूर झुकाते हैं, लेकिन भीख नहीं मांगते भगवान से कि हमारा कुछ दे दो, हमारा एक भाई चाहिए। जो आज मेरे विश्वास पे पटना में आया है, उसको लगता है कि मेरा एक भाई है पटना में, जिसके पास हम जाएंगे और हमको एकदम दिक्कत नहीं होगा। सर आप भी एकदम समझ लो कि तेरा भाई एक पटना में है। हम इसको आज पहली बार, तुम इससे पहले हमको देखा है? आज पहली बार देख रहा है ना, लेकिन उम्मीद देखो कितना तगड़ा है। तो सर आपकी उम्मीद पर हम खड़ा उतरने की कोशिश करेंगे। आज बैठ के यहाँ क्लास कर रहा है, रात में यहाँ मेरे पास रुकेगा। आपका भी सर, आपका हम कल एक वीडियो बनाने वाले हैं इस पर कि जो भी बच्चे अगर पटना आ रहे हैं और उनको रहने की दिक्कत हो रही है, कोविड में दोस्त यार भी रहने नहीं दे रहा है, या होटल में रूम नहीं मिल पा रहा है, या जो भी दिक्कतें हैं, गुरु जी का आश्रम है, वहां आइए, हमारा घर है, और वहां आपको हम सर सारी सुविधाएं देंगे। कोशिश करेंगे कि आपको कष्ट ना हो और आपके जीवन में कुछ पल हमारे भी जुड़ जाएं। आप हमारे साथ जरूर आइए सर, पटना में आपका एक भाई जिंदा है, एकदम आ जाना है, कहीं नहीं देखना है। मुसल्लापुर हाट, लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज, महेंद्रू, पटना। आइए, अगर आपको पटना आना पड़े और कहीं रुकने का संसाधन ना मिले तो गुरुजी से जरूर मिलिए। कल हम इस पर वीडियो भी बनाएंगे सर, आओ। हेलो हेलो, साउंड का प्रॉब्लम है क्या? हेलो 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 हेलो। देखिए सर, तो हम कह रहे थे मेरे दोस्त कि अगर ये फर्स्ट ए, तुमको खाली क्या क्या याद रखना है? एक यानी फर्स्ट ए, दो यानी सेकंड ए, सेवेंथ ए बोले तो 17 और एट्थ ए 0 बोले तो 18। ये दो दो 4 तुमको याद रखना है, इसके सारे तत्वों को भी याद रखना है, बाद बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। अब कुछ वर्ग हैं जिसके स्पेशल नाम है, जैसे ये वर्ग है, जैसे फर्स्ट ए वर्ग है सर, इसमें भी सब नहीं याद रखना है। एगो फर्स्ट ए याद रखना है, इसका स्पेशल नाम है क्षारीय धातु। इसमें कौन कौन आते हैं, इसका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव तुमको हम बनवा देंगे। फर्स्ट ए में अभी तुरंत बताएं, 5 इतना बार लिखेंगे पूरा क्लासे में याद हो जाएगा। हेलिना करो रब से फरियाद। और ये है सेकंड डे। सेकंड डे को क्षारीय मृदा तत्व कहते हैं। और सेकंड डे में कौन कौन आते हैं? BeMgCaSr, मुख्य तत्व यही है, इसी को याद करो। उसके बाद सेवेंथ ए, यहां सर सेवेंथ ए है, सेवेंथ ए को सर हेलोजन या हेलोजन कहते हैं। सेवेंथ ए को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हेलोजन कहते हैं। और इसमें कौन कौन आता है मेरे दोस्त? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, तो एकदम ही याद होना चाहिए। ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, स्टेटिन आता है। और फिर एट्थ ए है, एट्थ ए यानी 18 यानी 0, इसमें इसको अक्रिय गैस कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है? ये अक्रिय गैस में तुमको पता है, हीलियम आता है, नियोन आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन आता है, जेनॉन आता है, रेडॉन आता है। ये सारे अक्रिय गैस में आते हैं। बाद बाकी तुमको दिल करे तो याद करो, नहीं करे तो एक को याद करने की जरूरत नहीं है, पूछो में नहीं करता है, इसलिए तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट बी को एक अगर तुम सॉइल मटेरियल अगर CUAGAU, यहां इसको याद करने की जरूरत है, हम आगे याद करवा देंगे। बस थोड़ा 4 को याद रखना है, ये 1 2 3 और 4, ये 4 को आप याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। 4 को हर हाल में थोड़ा याद रखना है। फर्स्ट ए को क्षारीय धातु, फर्स्ट ए को क्षारीय धातु, फर्स्ट ए को क्षारीय धातु, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु, सेकंड ए को क्षारीय मृदा धातु, सेवेंथ ए या 17 को हेलोजन, और एट्थ ए और 18 या 0 को अक्रिय गैस के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी देखो, इसको अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में भी चलते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी चलते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी चलते हैं मेरे दोस्त, पीरियोडिक टेबल में भी चलते हैं, पीरियोडिक टेबल में भी चलते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में भी आप इसको देख सकते हैं।
आजा आजा नीले समय आनेंगे ना 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 ना। देखो एकदम आराम से चला। ये फर्स्ट ए है, ये फर्स्ट ए है, दिस वन। ये फर्स्ट ए है, इसको हम क्षारीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ये सेकंड ए है, इसको हम क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। यहां हो गई ये सेवेंथ ए है, ये सेवेंथ ए है जिसको हम सर हेलोजन कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। ये एट्थ ए है जिसको हम अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। तो तुम गौर से देखो, यही हम तुरा बोले हैं कि यही चारों को याद रखना है, इसके अलावा तुमको भूल जाना है, लेकिन लिखने का तरीका तुमको ध्यान में रखना होगा। देखो एक दो बार हम इसी पर अगर प्रैक्टिस करें तो यहां हाइड्रोजन लिखेंगे, यहां हम लोग हीलियम लिखेंगे, फिर नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन बढ़ जाएंगे। एक को छोड़ के यहां से फ्लोरीन लिखेंगे और एक को छोड़ के यहां से बेरिलियम लिखेंगे। बड़ा पेशेंसफुली क्लास करना होगा। चला, ऑफलाइन क्लास अभी नहीं खुलेगा, एकदम ध्यान से देखना। BEMGCASRBA, 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 इसको याद कर लो। RA, अहेलीना करो रब से फरियाद। यहां आ जाओगे तो आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इतने तक अगर भी तुम लिखते हो इससे ऊपर तो ये तुम्हारा काम हो जाएगा। BEMGCASRBA देखो आप कैसे लिखते हैं, ध्यान देना मेरे दोस्त। तुमको कैसे याद करना है, हाइड्रोजन, ये ऐसे तुमको लिखना पड़ेगा तभी तुम्हारा काम होगा। एक दो बार तुमको पीरियड टेबल देख के प्रैक्टिस करना होगा मेरे दोस्त, तब तुम्हारा काम होगा। ये हाइड्रोजन है, हेलीना करो रब से फरियाद। यहां से फिर एक छोड़ के यहां इसके सामने नहीं लिखना है, फिर इसके सामने लिखोगे तो यहां इस साइड लिखोगे मेरे दोस्त, इस साइड लिखोगे, लिखना सीखोगे तभी तो काम होगा, तब तो क्वेश्चन बनेगा। यहां से हीलियम हो गया तो हीलियम इसके ठीक सामने है, तुम गौर से देखो, हीलियम ई हाइड्रोजन के ठीक सामने हीलियम है। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन के ठीक सामने हीलियम। एग्जाम वाले पीरियड टेबल नहीं रहेगा, आपने लिखना पड़ेगा। हीलियम इसके ठीक सामने, फिर हीलियम के बाद हो जाएगा नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन। फिर इधर आओगे तो ये आ जाएगा एक डाउन में, तुम गौर से देखो मेरे दोस्त, ये हाइड्रोजन के एक डाउन में बेरिलियम है, BEMGCASRBA। यहां से कर देंगे BEMGCASRBA। और तब तुम गौर से देखोगे तो हीलियम के एक डाउन में फ्लोरीन है, यहां कर देंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अब तुम गौर से देखो, इतना के बाद तुम कह दोगे कि ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा आवर्त है, ये पांचवां आवर्त है, ये छठा आवर्त है और ये सातवां आवर्त है। ये 7 आवर्त है। तो तुमको जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये यहां आ गया, कहेगा बताओ फ्लोरीन कितने आवर्त में है, हम कहेंगे हीलियम के जस्ट नीचे फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन दूसरे आवर्त में। अब वर्ग तो तुम जानी गया 7th ए है, 7th ए है यानी 17 है। ये तुमको कम से कम इतना लिख के अगर तुम प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम्हारा काम होगा, अगर लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम्हारा काम नहीं होना है। इसलिए प्यारे बच्चों एकदम ध्यान से देखना, ये हाइड्रोजन के जस्ट नीचे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, हेलीना करो रब से फरियाद। तो जैसे हमको रुबिडियम के बारे में पता करना है, रुबिडियम के बारे में पता करना है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन है, लिथियम पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा वहां पे एग्जाम हॉल में, हम इसको देखो कैसे पता करेंगे, हम कहेंगे हाइड्रोजन है, लिथियम है, हेलीना करो रब यानी 5वें आवर्त का है, फट से पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है हाइड्रोजन पहला आवर्त है। इधर अगर मान लो हमको कैल्शियम के बारे में पता करना है तो हमको ये पता होना चाहिए कि बेरिलियम जो है ये दूसरे आवर्त का है ना कि पहले आवर्त का है। और अगर ये दूसरे आवर्त का है तो बीई दूसरा हो गया, एमजी और सीए, बीई हो गया दूसरा, अब एमजी हो गया तीसरा, सीए हो गया चौथा, यानी ये चौथे आवर्त का होगा। यहां तुम आओगे तो फ्लोरीन के बारे में तुमको पता है कि हीलियम से जस्ट नीचे फ्लोरीन दूसरे आवर्त का है। अब फिर ब्रोमीन के बारे में अगर पता करना होगा तो फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये तीसरे आवर्त का होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमीन तीसरे आवर्त का होगा। क्लियर? सॉरी चौथे आवर्त का होगा। फ्लोरीन दूसरा है और क्लोरीन तीसरा होगा, ब्रोमीन चौथा होगा। ये तुमको दिमाग में सेट करना होगा मेरे दोस्त। वो कब सेट होगा? जब तुम इसको बार बार लिखोगे, 100 बार लिखोगे और लिख के इसको प्रैक्टिस कर लोगे। इतने यही 4 गो से तो और काम होना है और बाद बाकी की जरूरत नहीं है। एकदम वेरी गुड, ध्यान देना। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन पहले आवर्त में है, ठीक यहां बेरिलियम दूसरे आवर्त में है, वैसे ही हीलियम पहले आवर्त में है, फ्लोरीन दूसरे आवर्त में है। तो फ्लोरीन का जब शुरुआत करेंगे तो ये कहेंगे फ्लोरीन 2, क्लोरीन 3, ब्रोमीन 4, आयोडीन 5, एस्टेटिन 6, अब तब जाके तो और काम होगा। इधर फिर आओगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, वेरी गुड। यहां कैल्शियम की बात करेंगे तो कहेंगे बीई 2, एमजी 3, सीए 4, चौथा आवर्त का। तो इस तरीके से जब तुम एनालाइज करना शुरू कर दोगे मेरे दोस्त, तब तो और काम होगा। एकदम हम सबका कमेंट देखो देख रहे हैं,
एकदम थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। कहते हैं सर जमीन से जुड़कर आसमां की बात करो, स्वप्न नहीं हकीकत से मुलाकात करो, तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारो, मुसीबत से मर्द की तरह दो दो हाथ करो। आ गया है कोरोना का मुसीबत और अब होगा उससे दो दो हाथ। अरे मेरे दोस्त, कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इसको सब दिमाग में तुम एडजस्ट करो। जैसे तुमको मिले एमजी, तुम कहना अच्छा बी तो दूसरा है, बी तो दूसरा है, एमजी तो तीसरा होगा। जैसे तुमको मिल जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन कहना अच्छा फ्लोरीन तो दूसरा है, फ्लोरीन तो दूसरा है, क्लोरीन तो तीसरा होगा। ब्रोमीन तो चौथा आवर्त का होगा। अब देखो ये चौथे आवर्त का है कि नहीं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आवर्त का है कि नहीं। और तुम कहोगे अरे मास्टर इससे ज्यादा भी आता ना ही पूछेगा, ये कर हम गारंटी ले रहे हैं ना। तू वो गारंटी लेगा कब, जब तू क्वेश्चन बनाएगा तब, अभी नहीं लेगा। अभी हम कहेंगे नहीं पूछा तो भो चमकाएगा, मुंह चमकाएगा, कहेंगे तू तो हमारी बात मानेगा नहीं। तो सर इसलिए प्यारे बच्चों भो मुंह नहीं चमकाना है, पढ़ना है, पढ़ने से ही तो और काम होना है। हम सबका कमेंट देख रहे हैं, एकदम मेरे सामने टीवी लगा हुआ है सर, हम सबका कमेंट देख रहे हैं। ध्यान दो, एकदम थोड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ध्यान देना। एक ही तुमको प्रैक्टिस कर लेना है मेरे दोस्त। प्रैक्टिस जब तुम्हारा हो जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं होगा प्रैक्टिस तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तेरी आंखों में डर लगो कि रे कोरोना आगे माई गे माई। चला, कोविड का स्थिति थोड़ा सा गंभीर है, इसको एकदम मजाक में नहीं लेना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना है। वर्ग निकालने की विधि, गेहूं 200 टका और कम हो गया। चला, आज गेहूं का रेट 1100 हो गया है, 900 तक जाएगा। हमको लगता है फ्री में कहीं गेहूं मिले, लेकिन तब तक जब तक किसान के पास है, फिर वो आशीर्वाद आटा के पास चल जाएगा, 30 टके किलो हो जाएगा। ध्यान देना मेरे दोस्त। वर्ग निकालने की विधि, हेलो, वर्ग निकालने की विधि देखो। वर्ग संख्या बराबर हम बोले थे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब सोडियम 11 है तो ये 2 8 1 हो जाएगा, तो वर्ग संख्या बताओ कितनी हो जाएगी। वर्ग संख्या 1 हो जाएगा, यहां 1 आ गया। आवर्त अगर गिनना है तो 1 2 3, 1 2 3 तीसरा आवर्त हो जाएगा। आजा आजा नीले अब जल्दी से बता दे क्लोरीन के बारे में। क्लोरीन 17 है, हमको बता आवर्त कितना, जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दो। तो क्लोरीन 17 का आवर्त कितना। अब तुम याद कर रहे, अगर तुमको याद है तो खट से बता देगा फ्लोरीन दूसरा, अब क्लोरीन तीसरा। अगर में लिखना कि 2 8 5 7 नहीं करना है ना, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताओ आवर्त कितना। तो अगर तुम ऐसे करना चाहता 2 8 7 करो, क्योंकि 2 8 8 18 होता है, तो 2 8 7 कर लो। 2 8 7 कर लोगे तो आवर्त कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। व्हाट इज द आवर्त, आवर्त बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा। आवर्त कितना हो जाएगा बताओ। वेरी गुड, 3 हो जाएगा। वर्ग जल्दी से बता दे मेरे दोस्त, मेरे शेर, जल्दी से वर्ग। इससे वर्ग निकालोगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और 7 और ए हो जाएगा, चूंकि एस में है और पी में है, और ये हो जाएगा 7। ए को ही हम 17 कहते हैं। हम तोरा बोले दुए को याद रखना है, कौन कौन। एगो फर्स्ट ए को 1 कहते हैं, सेकंड ए को 2 कहते हैं, और 7th ए को 17 कहते हैं, और 8th ए को 18 कहते हैं। कितने तो याद रखना, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट डे को 1 कहते हैं, सेकंड डे को 2 कहते हैं, 7th डे को 17 कहते हैं, 8th डे को 18 कहते हैं। यही 2 को तुम याद कर ले मेरे दोस्त और काम हो जाएगा। एकदम नहीं याद करेगा तो पिट्टू पिट्टू करेंगे बहुते। आजा नेक्स्ट में, उपवर्ग कैसे निकालते हैं जल्दी जल्दी बताओ। वर्ग उपवर्ग तो हम बताएं अभी। अगर 6a लिखा हुआ रहे तो ये वर्ग है, और ए मेरे अल्लाह, ए मेरे भगवान, ये वर्ग और ये क्या है, उपवर्ग है मेरे सोना मेरी जान, ये उपवर्ग है। वेरी गुड। अब देखो यहां से आते हैं इसमें, कहता है अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s और या p उप कक्षा में जाएगा, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p उप कक्षा में जाएगा तो a उपवर्ग कहलाएगा। तो कौन उपवर्ग कहलाएगा, a उपवर्ग कहलाएगा। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p उप कक्षा में जाएगा तो a उपवर्ग कहलाएगा। ठीक है, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरे दोस्त अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s या p उप कक्षा में जाएगा तो a उपवर्ग कहलाएगा, और अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन d या f उप कक्षा में जाएगा तो b उपवर्ग कहलाता है। जैसे ये ले लेते हैं, चला तो, और नियोन होता है 10, नियोन होता है 10, तो 1s2 2s2 2p6। अब जल्दी से बता, s होगा पहला आंसर होगा s कि दूसरा आंसर होगा p, नहीं a होगा कि b होगा, जल्दी से बता, जल्दी से बता दे रे चेला रे, जल्दी से बताएगा आंसर, ए की बी। एकदम खट से तू बता देगा। बता, एस और पी में जाएगा तो ए उपवर्ग, और डी और एफ में जाएगा तो बी उपवर्ग। जल्दी से बता क्या होगा आंसर।
मंडे से सर आपका एएलपी फाउंडेशन स्टार्ट हो जाएगा। कल से आपका 99 रुपए में 4100 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन, ए टू जेड क्वेश्चन जितना ग्रुप डी में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मात्र 99 रुपए में। 15 से 16 रुपया 50 पैसा पर पेपर पड़ेगा आपको, यानी 800 क्वेश्चन का डिस्कशन आप साइंस का कर पाइएगा मात्र 16.5 रुपए में। 800 रीजनिंग 16.5, 800 मैथ 16.5, 800 करंट अफेयर्स और स्टैटिक और आर्ट्स मिला के 16.5। तो सर आपकी सेवा में है, जो लोग करना चाहते हैं वेलकम है आपका। कल से आप कर सकते हैं, कल से स्टार्ट हो रहा है, कल पहला क्लास है, रूटीन भी दे दिया गया, जो वीडियो हमने डाला है उसी में। अब बता जल्दी से, ए होगा कि बी होगा, ए होगा कि बी होगा। तो हम कहेंगे चला उपवर्ग चूंकि पी में गया है तो एफ सर पी में जाएगा तो ए हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। यही अगर डी में जाता कहते बी। अब आ जाओ इधर इधर इधर, इसका एग्जांपल भी हम दे दिए। देखो सोडियम अगर एस में गया है तो एस में गया है तो उपवर्ग हो जाएगा ए। आधुनिक आवर्त के किस समूह को हेलोजन, किस समूह में हेलोजन को रखा जाता है? जल्दी से कर आंसर बता। पहला हम कर देते हैं सेवेंथ बी, और दूसरा कर देते हैं एट्थ ए, और तीसरा कर देते हैं मेरे दोस्त सेवेंथ ए, और चौथा कर देते हैं फर्स्ट बी। जल्दी जल्दी बता आंसर क्या होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हेलोजन को रखा जाता है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी जल्दी बता आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? वेरी गुड। बहुत सारा बच्चा चला आता है, कहता है कि बताइए अब क्या करें सर? एकदम कुछ ना करें, सिर्फ पढ़ें। बता आंसर, व्हाट इज आंसर? ए की बी की सी की डी। हम देख रहे हैं सर, सबका कमेंट देख रहे हैं। 17 तो ऑप्शन में नहीं है, 17 है ऑप्शन में, 17 के ही बदला में होगा 7th ए। अब देखो 7th ए में 7th बी ने मार देना, मामला गंभीर हो जाएगा। ए की बी की सी की डी, जल्दी से बता आंसर। 7th ए इज द आंसर, 7th ए इज द आंसर। वेरी गुड। अब इसमें बताओ आंसर। दूसरा टाइप के ऑप्शन रहेगा तो ऐसा होगा, बता आंसर। एकराम आंसर बता की होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में हेलोजन को रखा जाता है? व्हाट इज द आंसर? आंसर हो जाएगा 17 समूह में। 17 समूह बोले तो 7th ए में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? 7th ए में रखा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो सर अक्रिय गैस का बाहरी कोष पूर्ण का मतलब होता है बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। और 8 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? अक्रिय गैस का। अक्रिय गैस बोले तो मेरे दोस्त 8th ए। अक्रिय गैस बोले तो क्या? 8th ए, या इसी को 0 या इसी को 18 कहते हैं। 8th ए या 0 या 18 कहते हैं। अब इसका आंसर बता दे जल्दी से क्या होगा। 16 की 18 की 17 की 15। जैसे कहेगा कोष पूर्ण होता मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस 8th ए, 7 में 8th ए 0 या 18, 8th ए 0 या 18। आंसर बता जल्दी से क्या होगा, व्हाट इज आंसर? ए की बी की सी की डी। वेरी गुड, 18वां हो जाएगा आंसर। हम बोले तो जब भी पूछेगा या तो फर्स्ट ए से पूछेगा जिसको हम पहला भी कहते हैं, या तो सेकंड ए से पूछेगा जिसको हम दूसरा भी कहते हैं, या तो थर्ड ए से पूछेगा जिसको थर्ड नहीं किधर गया, या 7th ए को कहते हैं 7th ए जिसको हम 17वां भी कहते हैं, या 8th ए जिसको हम 18वां भी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह में कितने तत्व हैं? सर 18वां समूह जब ये कह दिया हम तरह बोले, याद कर लो इसको। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। तो बता जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? आंसर बता जल्दी से क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 इज द आंसर। जल्दी से बता दे क्या हो जाएगा आंसर। ए की बी की सी की डी, ए की बी की सी की डी। वेरी गुड, डी इज द आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला चलो हम क्वेश्चन भी साथ साथ करवा रहे हैं। इसका आंसर बता। आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल है? सबसे कम सेल बता, सबसे कम कक्षा किसमें होगा? हाँ, सबसे कम नहीं होगा, सबसे कम होगा। सबसे कम सेल है आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त में सबसे कम सेल है? बता क्या हो जाएगा आंसर। सबसे कम सेल जो होगा में सबसे कम आवर्त में जकर नंबर अगर पहला आवर्त में सबसे कम सेल होगा, उससे ज्यादा दूसरा में होगा, उससे ज्यादा तीसरा में होगा, उससे ज्यादा चौथा में होगा। अगर सेल की संख्या की बात करोगे तो सेल की संख्या आवर्त के समानुपाती होता है। सेल यानी कक्षा की संख्या जो होती है वो आवर्त के समानुपाती होता है, आवर्त के समानुपाती होता है। आप बोलोगे सर कैसे? तो ये भी हम तुमको साबित कर देंगे, लेकिन फिलहाल अभी इतना जानो कि सेल की संख्या आवर्त के समानुपाती होता है। किस आवर्त में सबसे कम सेल है? तो तीसरे में सबसे कम सेल हो जाएगा, सी नंबर। वेरी गुड, सी फॉर कैट इज द आंसर। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के छठे आवर्त में
कितने तत्व मौजूद हैं? अभी तुरंत हम बोले थे, चला 2 8 8 18 18 32 अब 32 प्लस अधूरा, याद है? खूब रटवाए थे हम। तो छठा ये हो गया पहला आवर्त, ये हो गया दूसरा आवर्त, ये हो गया तीसरा आवर्त, ये हो गया चौथा आवर्त, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां। तो कहेंगे छठा आवर्त में कितना हो जाएगा? बता, 32 की 33 की ए की बी की सी। व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर? ए की बी की। अगर यही सातवां कह देता, सातवां कहता तो 32 नहीं मारते, अधूरा भी नहीं मारेंगे, 32 प्लस अधूरा मारेंगे। बोर्ड इसका क्वेश्चन फंसा लिया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, अगला है हमारा ब्लॉक। तो उम्मीद करते हैं सर आपको ये आवर्त और वर्ग समझ में आया होगा। आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि अब जो है नया टॉपिक है, नया टॉपिक में आपको हम ब्लॉक के बारे में समझाएंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। अभी